वेलकम ऑल ऑफ यू। सब लोग कैसे हैं मुझे बताइए फटाफट जरा। शाबाश, जल्दी से सब लोग यहाँ पर क्लास में आ जाइए, फिर हम लोग कहानी को शुरू करेंगे। बहुत ही बढ़िया। बहुत सही, बहुत सही। सब लोग जुड़ो फटाफट भाई। आज मैं चर्चा कर रहा हूं सुबह से ही आप लोगों के साथ में। जो सबसे मेन चीज है उसी को यहाँ पर टारगेट करके चलना है कि अभी एनडीए का पेपर हो चुका है और बच्चा लोग सब लोग एसएसबी की तैयारी में लगे हुए होंगे, आप सब लोग जानते ही हैं। तो क्यों ना अभी से धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करें, और ताकि जब तक आपकी एसएसबी आए जब तक हम एक बार पूरे प्रोसेस से अवेयर होना बहुत जरूरी है। इस पूरे प्रोसेस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो सीखना बहुत जरूरी है बच्चे, ध्यान रखना। जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग नहीं सीख पाओगे तब तक आप लोगों को दिक्कत होगी। इसीलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां पर क्या है आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तब तक एक बार सब लोगों को बुला लेते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे नेवी के प्रोटेस्ट में हैं, ठीक है। तो उसी के लिए सब लोग नाराज भी हैं, और एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है नेवी वालों से। एक विनम्र निवेदन भी मैंने किया था कि सर ऐसा कर लीजिए कि सब लोग एक बार अपीयर जरूर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो चांस है वो चला गया है। खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोग बात करेंगे एनडीए एसएसबी को लेकर। किसको लेके बात करेंगे अभी हम लोग, ध्यान रखना। अभी हम लोग बात करेंगे जो एनडीए के जो एस्पिरेंट हैं जो यहां पर एसएसबी देने जाते हैं उनसे यहां पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ने फेस किया है तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क यू, ठीक है। और क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है आप सब लोगों को लेके, तो उसकी चर्चा थोड़ी यहां पर क्या है ज्यादा रहेगी। उसकी चर्चा यहां पर क्या है, उसकी चर्चा आप लोगों से यहां पर क्या है थोड़ी सी ज्यादा यहां पर आप लोगों से रहेगी, ध्यान रखना। तो एक बार सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए प्लीज फटाफट, ठीक है। सर नेवी वाला क्या मैटर है बच्चे, नेवी वाला अभी चल ही रहा है। जब कुछ निकल के आएगा सॉल्यूशन तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके लिए सब लोगों को रात को बुलाया गया है, ठीक है। उसके ऊपर मैं चर्चा जरूर करूंगा। अभी यहां पर क्या है, अभी यहां पर है एनडीए की एसएसबी में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। मतलब यहां पर सीधा सीधा आप लोगों से बात है, इंटरव्यू के अंदर आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन यहां पर क्या आप लोगों से होंगे। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने, इन बातों को आपके काम आएगी। और आप अपने आंसर को यहां पर आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपके सिलेक्शन को रिजेक्शन के अंदर बदल देगी। इसीलिए यहां पर क्या है, बेटर टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ थिंग्स बिफोर गोइंग टू एसएसबी, ध्यान रखना। पहले आप उसको जान लो। अब अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं, सबसे पहले क्या होता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है ना। तो ध्यान रखना, जब भी आप लोग रूम में एंटर करेंगे, जब भी आप लोग रूम में एंटर करेंगे, जब तक इंटरिंग ऑफिसर आपसे हैंडशेक ना करे आपको आगे हाथ नहीं बढ़ाना है, जस्ट लाइक दैट। जब तक वो ना गए जब तक आपको चेयर पर नहीं बैठना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वंस ही ऑफर्ड यू जस्ट हैव ए सीट, देन यू हैव ए सीट, अदरवाइज टिल दैट आप लोग ऐसा कोई भी काम यहां पर नहीं करेंगे, ध्यान रखना। टिल दैट यहां पर क्या आप लोग यहां पर क्या ऐसा कोई भी काम यहां पर नहीं करेंगे, मतलब वो जब तक ना कहे जब तक नहीं, ध्यान रखना भाई। ये फ्रीक्वेंटली की स्पेलिंग अगर रॉन्ग हुई है कोई बात नहीं यार, टाइपिस्ट से गलती हो सकती है। यहां पर क्या है, यहां पर टाइपिस्ट से गलती हो सकती है, कोई बात नहीं। उन लोगों से अगर गलती हो गई है तो कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंटली का स्पेलिंग रॉन्ग है यार, टीम से हो जाता है, ठीक है ना। और ये ह्यूमन एरर है, किसी से भी हो सकता है, तो इसके ऊपर मत जाओ, अब तो मुद्दे पे आओ। तो पहली बात यहां पर क्या है, रूम में आप लोग एंटर करेंगे, हैव ए स्माइल ऑन योर फेस। देखो ध्यान रखना, एक स्माइल लाखों लोगों का कत्ल, मतलब होता ना कि इंप्रेस हो जाते हैं, और एक स्माइल लोगों का कत्ल तक करा देती है। ध्यान रखना, सबसे पहले चेहरे पे एक स्माइल, एक ओरा डेवलप होना चाहिए यहां पर, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, क्योंकि अगर आईज कांटेक्ट आपका अच्छा है ना बच्चे, तो आप मार नहीं खाओगे। आप कॉन्फिडेंटली अपने सारे सवालों का आंसर उसको देते रहोगे, और वो बड़े ध्यान से आपकी हर एक बात को सुनेगा। ही इज हाईली ट्रेन्ड, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त तरीके से उनको ट्रेनिंग मिलती है, और आप जैसे बच्चों का हर लोग वो डेली इंटरव्यू लेता है, ध्यान रखना। तो उसके लिए आप लोग पहले से क्या है, आप लोग तैयार रहेंगे, उसके लिए पहले से आप लोग यहां पर क्या अटेंटिव रहेंगे। तो जब रूम में एंटर करोगे मेक श्योर दैट यूनिफॉर्म प्रॉपर हो, क्योंकि पहली चीज आपको उसने पहले कभी देखा नहीं है। सिर्फ आपका एक पीआईक्यू फॉर्म भरा है, वो पीआईक्यू फॉर्म कैसे भरना होता है वो भी आपको सिखाऊंगा। तो पीआईक्यू फॉर्म को देख के सिर्फ एक आइडिया लगाएगा, इमेजिन करेगा। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत जरूरी है, लाइट शर्ट पूरी ध्यान रखना अच्छे से प्रेस की हुई, और उसके बाद में यहां पर क्या है, डार्क पैंट होनी चाहिए, ठीक है।
जैसे कलर की पैंट है वैसे कलर के शूज हो, 1000-2000 रुपए में बहुत अच्छी ड्रेस आ जाती है। ध्यान रखना, ये नहीं है कि मुझे गुची के पहने, मुझे अरमानी के पहने, उसी के नंबर मिलेंगे, नहीं। आपके अंदर जो है ड्रेसेस के अंदर उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब आपका सबसे बड़ा रोल है। कोट पहनने से कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, टाई लगाने से कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, जस्ट एक ओवरऑल पर्सनैलिटी होगी। सिंपल सी व्हाइट शर्ट ले लो, ब्लैक पैंट ले लो, ब्लैक बेल्ट ले लो और नीचे ब्लैक शूज ले लो, बहुत ही प्रॉपर अच्छे से पॉलिश किए हुए एक दिखना चाहिए। प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, नेल्स कट होने चाहिए, ध्यान रखना। और अच्छे से यहाँ पर क्या है, शेव ही क्या हुआ होना चाहिए, बिल्कुल एकदम चिकना दिखना है यार, एकदम बहुत स्मार्ट दिखना है, ध्यान रखना। कटिंग प्रॉपर हो, ये ना हो कि बाल खड़े हैं तो ऐसी दिक्कत होगी। सिंपल कटिंग वाला बंदा हो, ठीक है। रूम में जाओगे तो पहले वो जब तक आपको ऑफर नहीं करा तब तक आपको सीट नहीं लेनी है, आपको कुर्सी के साथ में खड़े होना है या फिर आपको कुर्सी के पीछे जाकर खड़े हो जाना, ध्यान रखना। वो आपसे अगर हाथ मिलाया तो प्लीज दोनों हाथों से उसका हाथ मिलाना है, ये नहीं कि एकदम बहुत टाइट हैंड शेक करना, ऐसे नहीं करना है। दोनों हाथों से यहाँ पर क्या है, आपसे सीनियर है इसीलिए आपको अच्छे से यहाँ पर क्या है उसके साथ बिहेव करना है, ध्यान रखना। और वो आपका दोस्त नहीं है, कभी तुम उसको दोस्त मान लो, वो यहाँ पर क्या आप लोगों का दोस्त नहीं है, ध्यान रखना। चलो भाई, एक बार प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा शेयर कीजिए, एक बार आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट थोड़ा सा यहाँ पर क्या है शेयर कर दो, ध्यान रखना। अब यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, चलो रूम के ऊपर जचा होगी एंटर करके। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। पहला सवाल यहां पर आप लोगों से क्या होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। यहां पर क्या है भाई, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताना है, ठीक है। अब अपने बारे में ये सिंपल सा बताना है, तुम किस स्टेट से आते हो, किस डिस्ट्रिक्ट से आते हो, कहां से तुम आते हो। अभी आपने जस्ट 12th पास किया है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बता सकते हैं आप लोग। मतलब एक बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका, ठीक है। पूछे तुमसे बताओ अपने बारे में यार क्या होगा, तो मेरा नाम जैसे प्रतीक है, ठीक है, मैं भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा रखना और सबसे मेन आईज टू आईज कॉन्टैक्ट आपका उससे होना चाहिए, ध्यान रखना। और आईज में अगर फ्लक्चुएशन आई तो तुम पकड़े जाओगे, इसीलिए अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छे से टैकल कर लोगे। और मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा मार्क्स अगर एसएसबी की बात करूंगा, सबसे हाईली स्कोरिंग पोर्शन यही, ध्यान रखना। सबसे क्या है, सबसे हाईली स्कोरिंग पोर्शन यहां पर ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ क्या है, यही है, ध्यान रखना। यू हैव टू मेक श्योर दैट, ठीक है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी होता है उनके पास सर। देखो ये सब बिना काम के मिथ है यार, तुम इन बातों में क्यों जाते हो भाई, मुझे बताओ ना। तुम पहले से अपना एसडी पे कर लो यार, उसमें क्या दिक्कत है। ये तुम लोग क्यों पूछते हो पता है, क्योंकि तुम लोग मौके पे जाके कुछ और ही बनने की कोशिश करते हो, फिर तुम लोगों को बाहर कर देगा, वो अटेम्प्ट जीरो हो जाएगा। इतनी मेहनत रिटर्न के लिए की, फिर तुमको बाहर कर दिया, अटेम्प्ट जीरो। इसलिए क्या है, बी नेचुरल ना यार। आप लोगों से गलती हो तो कोई बात नहीं, गलती को मानने में क्या दिक्कत है। अब तुम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते हो यार, समझ रहे हो, उसको तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम जैसे बहुत सारे लोग वो उनके अंडर में जाके ठीक है इंटरव्यू दे चुके हैं, वो बहुत सारे लोगों का कंडक्ट कर चुके हैं, तो उस बात पे तुम मत जाओ। स्मॉल इंट्रोडक्शन, शॉर्ट एंड क्रिस्प, कहां से बिलोंग करते हैं, क्या हॉबी है बताना चाहो तो ठीक है, और एक स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए। अपना इंट्रोडक्शन आप तैयार कर लो, कहां से बिलोंग करते हो, ठीक है, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, करंटली अभी क्या कर रहे हो, 12th पास की कितना स्कोर आया, उसके बारे में तुम बता सकते हो। वो आपका एक छोटा सा क्या है, क्रिस्प इंट्रोडक्शन हो जाएगा यार, ठीक है। वो आपसे बोलेगा भी लेट्स हैव ओपन टॉक, ठीक है, तो मेक श्योर दैट आपको फ्रेंडली नहीं होना है, शिष्टाचार का पूरा पालन करना है, पंचुलियस बिहेवियर आपका होना चाहिए, ध्यान रखना। जितना पूछे उतना ही सॉलिड आंसर दो, ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों से पूछेगा हाउ इज योर स्टे हियर। यहां पे क्या पूछेगा, हाउ इज योर स्टे। भाई पूछ लेगा तुम्हारा यार स्टे यहाँ पर कैसा है, ऑल गुड, तो तुम्हें क्या कहना है, सर ऑल गुड, मेक सम न्यू फ्रेंड्स, ठीक है ना। कमियां नहीं निकाली है कि रोटी कच्ची थी, मच्छर लड़ रहे थे, ये वो बिना काम की बकचोदी पे नहीं आना है, ध्यान रखना। पहले तुमको बता दूं, वरना तुमको गाली भी पड़ेगी और तुम लोगों को कुछ सुनने को मिल सकता है, क्योंकि तुम लोग फौजी बनने जा रहे हो यार, तो बिहेव लाइक दैट। तुम वहां से, तुमसे कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है, तुमको वहां फ्री अकोमोडेशन वो लोग दे रहे हैं, और इतना अच्छा अकोमोडेशन तुमको और कहीं नहीं मिल सकता है। तो ऑलवेज प्रेज देम, फूड वॉज गुड, ठीक है, स्टे वॉज गुड, नींद अच्छी आई, बहुत अच्छी नींद आई सर, मेक सम न्यू फ्रेंड, ऐसे बताना है। अच्छा मेक सम न्यू फ्रेंड, तो कौन से न्यू फ्रेंड, जो तुम्हारे अगल बगल के चेस नंबर, उनसे बता देना मैंने ये किया, मैंने उससे बातचीत की, एक सब लोगों से जानना है वहां पर। 5 डे का प्रोसेस है, बहुत अच्छे से आपको एंजॉय करके आना, ध्यान रखना। और अगर वहां पे भी तुम अगर रहोगे कि यार मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, पहले ही अपने हथियारों को तैयार कर लो, ताकि वहां जाके स्माइल रखो फेस पे, मौका मिले जब अटैक मारो। बी ए डार्क हॉर्स, जब लगे कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ठीक है ना, और सब कुछ
ध्यान रखना आपके अकॉर्डिंग ही वहां चलेगा। ये एक इंटरव्यू ऐसा राउंड है, जैसा आप चाहोगे वैसा चलेगा। जानबूझ के उसको वहां पर लेके आओ जहां तुम स्ट्रांग हो। हॉबीज में जानबूझ के बोला न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद। अच्छा कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है? ये पसंद। उसकी टैगलाइन क्या, उसकी ये है, क्या फ्रंट पेज पे था, क्या आज के न्यूज़पेपर में क्या खास था, इंडो चाइना क्या चल रहा है, इंडो पाक क्या चल रहा है, इंडो नेपाल क्या चल रहा है, और अभी कोरोना के ऊपर क्या चल रहा है। ये सारे सवाल पहले से ही तैयार रखो कि जितना वो पूछे तुम उसको वैसे आंसर करो। यार तुम खुद को पास करा सकते हो, तुमको कोई दूसरा पास नहीं करा सकता, ध्यान रखना, ठीक है। तुम यहां पर क्या खुद को पास करा सकते हो, तुमको कोई दूसरा पास नहीं करा सकता, ये बात तुम मान के चलना। लेट्स सी नीलम, लेट्स सी, लेकिन कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा। होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट यार। मेरे अकॉर्डिंग 320 से कहीं 340 के बीच में कट ऑफ वेरी करेगा। इन बिटवीन 320 टू 340 के अराउंड में कुछ कट ऑफ होना चाहिए, प्लस माइनस, बस इतना मेरा एक एक्सपेक्टेशन आइडिया है, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है, स्टे के बारे में पूछिएगा तो बहुत अच्छे से बताना है, ठीक है। मैं वही कहना चाहता हूं, पहले से तैयारी करो, क्वेश्चन को लिखो यार। एक बंदा तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए, उस पर बहुत ज्यादा एक बोलते हैं एक्सेंट नहीं बनाना है कि आप बिल्कुल विदेशी की तरह बोलो, अंग्रेजों की तरह बोलो, ऐसा नहीं। बी सिंपल यार, डाउन टू अर्थ, हैव ए स्माइल ऑन योर फेस, मेक श्योर दैट यार वो तुमसे बहुत इंप्रेस होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तुम अगर चाहोगे तो स्टे के बारे में बता दिया। उसके बाद आप लोगों का सवाल क्या होगा, फिर तुमसे पहला सवाल पूछेगा, वो आपके पीआईक्यू को देख के पूछेगा। पीआईक्यू भरना बाद में सिखाऊंगा, पीआईक्यू भरना बाद में सिखाऊंगा, पहले सुनो जरा। फिर आप लोगों से सवाल यहां पर क्या पूछेगा, फिर आप लोगों से बच्चे धीरे धीरे सवाल शुरू होगा आपकी फैमिली के बारे में। क्या होगा बच्चे, आपकी फैमिली के बारे में आप लोगों से यहां पर क्या सवाल पूछेंगे। हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव, ठीक है। हाउ अबाउट योर मदर, हाउ अबाउट योर फादर, उनका प्रोफेशन, उनकी आपको सैलरी का पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर पीआईक्यू फॉर्म में भरता है, और मेक श्योर वो बिल्कुल सही बताओ आपको, ठीक है। अब वहां पे जाके ये मत कहना बेवकूफ कि मुझे पता ही नहीं पापा कितना कमाते हैं। यार रिस्पॉन्सिबल बनो ना, समझ रहे हो। रिस्पॉन्स आपसे ये भी पूछा जाएगा कि तुम पॉकेट मनी कितनी लेते हो, तुम उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। ये चीजें भी आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है वहां पे, तो इसीलिए पहले से थोड़ा सा एक्टिव रहना है। यस 12th अपेयरिंग कैन गिव। सर हार्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, उसके भी सारे के सारे हार्ड ही तो हैं और सारे के सारे इजी है। मैं बोल रहा हूं एसएसबी के अंदर हार्ड कुछ भी नहीं है। एसएसबी के अंदर यहां पर हार्ड क्या है, कुछ भी नहीं है। फैमिली के बारे में पूछेगा, तुम्हारा अपनी सिस्टर के साथ कैसा बिहेवियर है, तुम्हारी ब्रदर के साथ तुम्हारा कैसा बिहेवियर है, तुम्हारी मदर का कैसा बिहेवियर है, मदर फादर में से कौन से किसको लाइक ज्यादा करते हो, पूछेगा। हाउ कैन यू कंपेयर यार, हाउ कैन यू कंपेयर योर मदर एंड फादर, बोथ आर गुड सर, बोथ आर गुड। जब बिल्कुल ही तुमको प्रेशर नो चूज वन, तब बोल देना यार जो तुम्हें पसंद हो। फादर से ज्यादा जो फादर के बारे में बताओ, मदर के बारे में हो तो मदर के बारे में बताओ। बोलेगा कि क्या क्या नेगेटिव क्वालिटी, कोई नेगेटिव क्वालिटी नहीं है यार, ठीक है। एक ही नेगेटिव क्वालिटी होती है माँ बाप के अंदर, बहुत ज्यादा थोड़ा ओवर केयरिंग होते हैं सर, ठीक है ना, बार बार टोकते रहते हैं क्योंकि कहीं बच्चा बिगड़ना, तो वो सही है उनकी बात, समझ रहे हो ना। तो उसको गलत वे में आपको प्रेजेंट नहीं करना, अच्छी अच्छी बातें करनी है। आपकी बहन बहुत अच्छी है, आपका भाई बहुत अच्छा, चाहे तुम्हारे बिल्कुल सुबह शाम तुम्हारे फाइट होती हो कोई दिक्कत, लेकिन क्या बताना बहुत अच्छा है। कैसे तुम अपने तुम्हारा अगर कोई छोटा भाई तुमसे कैसे हेल्प करते हो, सर संडे को उसको पढ़ा देता हूं मैं, ध्यान रखना। ऐसी ऐसी बातें करो जो जेन्युइन लगे, जो रियल लगे यार, ठीक है। संडे को उसको पढ़ा देता हूं, ठीक है। संडे को मैं घर के कामों में हेल्प करता हूं सर, बैंक जाता हूं, मम्मी को लेके सब्जी मंडी जाता हूं, मार्केट में जाता हूं, और भी कोई घर के काम होते वो कर देता हूं, फोन का ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर देता हूं यार, ठीक है। अब वहां पे ठेकेदार मत बन जाना कि सारे घर का काम बस तुम ही करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेन्युइन रीजन आने दो, जेन्युइन थॉट आने दो, झूठ बोलने की जरूरत ही ना पड़े ना यार, ऐसा काम तुम लोग पहले ही कर लो। झूठ बोलने की आप लोगों को जरूरत ही ना पड़े, तो पहला काम तुम ऐसे कर लो। तो फैमिली के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, सिस्टर के बारे में पूछेगा, ब्रदर के बारे में पूछेगा, कैसा रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है सर। समटाइम आई पुल हिज लेग, वो मेरी टांग खींचता है, मैं उसकी टांग खींचता हूं, मजाक कर लेते हैं सर, ठीक है। कभी कभी छोटी मोटी फाइट होती है, बट आई रिस्पेक्ट माई, जो तुम सब तुम्हारा बड़ा भाई हो तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, छोटा भाई हो तो मैं उसको बहुत प्यार करता हूं सर, ठीक है। ये सब बातें होती हैं, किसी की बुराई नहीं करनी। कैसे तुमसे पूछेगा, बताओ अपनी सिस्टर के बारे में दो अच्छी क्वालिटी बताओ, सर बहुत सपोर्टिव है, ठीक है ना। अरे बहन क्या करती है, भाई को हमेशा सपोर्ट करती है यार, बहुत केयरिंग है सर, अपने भाई का ध्यान रखती है, बहन हमेशा ध्यान रखना। तो ये सब बातें करनी। अब वो तुमको नहीं कि सर वो बहुत घटिया है, मुझे टीवी देखने नहीं देती है, ये वो सब घर की बातें हैं। बाहर बात करोगे अच्छी अच्छी बात करना सब। तो पहले से अपने माइंड को तुम ऐसा ट्रेन रखो ना कि तुमको दिक्कत ही ना आए। जब बच्चा कोचिंग में जाके बात सीखेगा, मैं तुमको पहले ही बता दे रहा हूं, इंटरव्यू से सिंपल कुछ भी नहीं है, और इसके बारे में तैयारी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई कोचिंग मत लेना यार, बिना काम में पैसे मत लगा देना। पूरा कोर्स फ्री में यूट्यूब पर ही तुमको पढ़ा दूंगा। और बताओ,
ठीक है ना। पीपीटी डिस्कशन बच्चे, नितिन नेगी इसके ऊपर जल्दी ही क्लासेस आएंगे, तुम टेंशन मत लो, इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, जल्दी ही क्लासेस लेके आ रहा हूं। एक बार भाई सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जितना हो सके एक बार अपने ग्रुप में शेयर कर दो इसको, शाबाश। एक बार यहाँ पर क्या है, एक बार रिक्वेस्ट आप लोगों से है, इस ग्रुप में फटाफट सब लोग यहाँ पर क्या है शेयर करो, एक बार बच्चे शेयर करो, शाबाश। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर आपके फैमिली के बारे में होगी, ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर, सिबलिंग्स के बारे में चर्चा हो गई, कैसे रहते हो, ठीक है। अब फिर तुम लोगों से बच्चे, अब तेरे से पर्सनल क्वेश्चन पूछना शुरू होगा। बताओ भाई, टेल मी समथिंग अबाउट योर टाइम टेबल यार, टेल मी समथिंग अबाउट योर डेली रूटीन पूछ लेगा। डेली रूटीन, अब डेली रूटीन को कैसा होना चाहिए, डेली रूटीन एक कैंडिडेट का कैसा होना चाहिए, ध्यान रखना, जिसके अंदर फिजिकल एक्सरसाइज भी हो, ध्यान रखना, प्लस जिसके अंदर रेस्ट भी हो, ध्यान रखना, ठीक है, प्लस जिसके अंदर क्या बच्चे एक स्टेबिलिटी भी हो। इन सारी बातों को जब तुम लेके चलोगे तब तुम जाके पास हो पाओगे, अदरवाइज तुम लोग पास नहीं हो पाओगे, ध्यान रखना। फिजिकल ऐसे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यार किसको कैसा पसंद आएगा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 5 AM इन द मॉर्निंग, उठ के देखो ना, वहां पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा 5 अर्ली, तुम बोलोगे सर मैं गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, गो फॉर ए वॉक। अच्छा फिर पूछा कितना वॉक करते हो, कहां वॉक करते हो, कहां से कहां तक वॉक करते हो, ये सारे सवाल पूछेगा। अगर तुम लोग वहां गलत बोलोगे तो पकड़े जाओगे। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड, हम दोनों एक ही एसएसबी के अंदर थे, और उसने मुझे बताया, उसने पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज। बोला मैं पुशअप करता हूँ, ये करता हूँ, चिन अप लगाता हूँ। अच्छा मैं रेस बहुत अच्छा, बता कितना अच्छा रेस, बोला सर मैं 5 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। गलती से उससे निकल गया, वो गलती से यहाँ पर गया, उससे निकल जाता है। वो गलती से क्यों निकला, क्योंकि वो दौड़ता ही नहीं था। तो बिना काम में आपको उड़ते हुए तीरों को हाथ में नहीं पकड़ना है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बी ए जेन्युइन पर्सन यार। तुम वहां पर झूठ बोलने की जरूरत नहीं, अपने पहले तुम उठ के खड़े हो जाओ। मैं उठता हूं सुबह जल्दी से, ठीक है, उठ के बच्चे एक्सरसाइज करता हूं, एक्सरसाइज के बाद मैं यहां पर क्या करता हूं, ठीक है, फिर अपना रेस्ट भी करता हूं, अच्छी डाइट लेता हूं, फिर अखबार पढ़ता हूं। ये जानबूझ के बोलना है कि सर मैं अखबार पढ़ता हूं। अच्छा अखबार पढ़ते हो, कौन सा अखबार पढ़ते हो, कौन सा सेक्शन तुमको बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स, अच्छा फुटबॉल के बारे में बताओ, अभी कौन सा कब चल रहा है, कौन सा तुम्हारा, अब सपोज कर लो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। अच्छा क्रिकेट बहुत पसंद है, बताओ विच वन इज योर फेवरेट प्लेयर, बताओ। MS धोनी बहुत पसंद है, क्यों पसंद है सर, बहुत काम एंड कंपोज है, डिसीजन टेकिंग पावर बहुत अच्छा है सर, नेवर गिव अप इजिली। मतलब ये सारी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर भी हैं, ये सारी क्वालिटी क्या है तुम्हारे अंदर भी है, ध्यान रखना। ये बातें जब तुम करोगे ना तब तुम जीतोगे, ध्यान रखना। यू कैन डू यार +- 3.5 मनजीत सिन्हा, ओके कोई दिक्कत नहीं यार, +- 3.5 इज वैलिड बॉस, वैलिड है मनजीत सिन्हा, वैलिड है, ठीक है भाई। तो ये सब बातें आपको करनी है, ध्यान रखना। मतलब अब मैं कह दूं सचिन तेंदुलकर मेरा फेवरेट, अच्छा क्यों पसंद है तुमको यार, सर हमेशा हंसता रहता है, नेवर गिव अप इजिली, कभी भी हार नहीं मानता, ध्यान रखना। ऑलवेज परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर, इसका मतलब तुम भी अंडर प्रेशर अच्छा काम करते हो। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। उन OLQ को हमेशा इनडायरेक्ट बताओ, डायरेक्टली कोई बताओ मत। आई एम हैंडसम गाय, क्या होता है साला ये हैंडसम गाय, ऐसे नहीं बोलना है, ध्यान रखना। वहां पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है यार, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको वहां पर क्या है एक एक चीज को बताना है, सोच समझ के बताना है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम सोचने लग जाओ। स्माइल ऑन योर फेस, सर आई लाइक महेंद्र सिंह धोनी, व्हाई, बिकॉज सर ही नेवर गिव अप इजिली, है ना, परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर, आई लाइक हिज डिसीजन टेकिंग पावर सर, आई लाइक हिज ग्रुप डायनामिक, बहुत जैसे ग्रुप में करता है सर, मुझे उसका फिजिकल फिटनेस बहुत पसंद है सर, ठीक है ना। ये सब सवाल होते हैं यार, ऐसे कर करके बिल्कुल प्यार से उसको आंसर देने हैं, ताकि तुम भी गेम खेलते रहो, अच्छे से प्ले करो बेटा। 5 दिन का गेम है, बहुत अच्छे से तैयारी करके तुम लोग आगे जा पाओगे। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, ध्यान रखना। कोई तुमको सिखाएगा नहीं, क्योंकि जो गो थ्रू होगा वो तुमको बताएगा। कभी भी लाल चड्डी पहन के सुपरमैन मत बनना, पकड़े जाओगे, बाहर निकाल दिए जाओगे। बी ए जेन्युइन, बी ए कॉमन गाय यार। मैं बोलता हूँ सिंप्लिसिटी देख के उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कभी वो भी इस टाइम में रहे होंगे, इसलिए डोंट ट्राई टू मेक देम फूल, ट्राई टू मेक देम प्राउड। हाँ कि मैं ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा हूँ जो डेफिनेटली डिजर्व करता है, तो वो भी बहुत खुश होगा, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो भाई ये डेली का अपना टाइम रहेगा, देखना। मैं आप लोगों से 7:30 भी मिलूंगा, ठीक है, याद रहेगा 7:30 भी आप लोगों से मिलूंगा, और मैं आप लोगों से मॉर्निंग में 9:30 AM भी मिलूंगा, दोनों टाइम पे रहेंगे, ध्यान रखना। तो अपना रूटीन भाई, रेस्ट करता हूं भाई, सीधी सी बात है। अगर मैं सुबह 5 बजे उठूंगा तो लगभग मैं 5:30 बजे सर ग्राउंड पे जाता हूं, 1 घंटा अपने आप को वार्म अप करता हूं, ठीक है, गेम खेलता हूं, मतलब मैं पसीना, मैं मतलब क्या है, मैं फिजिकली फिट हूं सर,
यही बात उसको बतानी है। तुमसे पूछेगा अच्छा कहाँ गेम खेलते हो, किससे गेम खेलते हो, कौन सा गेम खेलते हो, बैडमिंटन खेलता हूँ, बताओ बैडमिंटन के बारे में, कौन सा फेवरेट प्लेयर, अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, कौन नंबर 1 रैंकिंग पे है। तो ये सवाल तुम पहले ही याद कर लो। मेरे से पूछा गया था यार, बहुत जबरदस्त पूछा था उस टाइम पे। ऑल ये इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप ऐसी कुछ थी और भारत में 2 ही लोगों ने जीता था, पुलेला गोपीचंद ने और दीपिका पादुकोण के पिता ने। तो मुझे प्रकाश पादुकोण तो याद था लेकिन मुझे दूसरे का नाम याद नहीं, लेकिन उसको पता था। इसका मतलब वो अखबार बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान रखना। वो यहाँ पर क्या है, वो न्यूज पेपर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है भाई, स्टेबिलिटी के बारे में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, मतलब लाइफ में दिखना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस दिखना चाहिए पढ़ाई के बीच में और आपके गेम के बीच में। ठीक है, बी ए इंटेलेक्चुअल पर्सन। ज्यादा किताबी कीड़े पसंद नहीं आते, ज्यादा खेलने वाले। देखो अगर तुम मुझे एक बात बताओ, अगर फौज में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही देखा जाता तो फिर तो सारे ही रेसलिंग वाले भर्ती हो जाते, फिर तो सारे यहाँ पर क्या स्पोर्ट्स पर्सन सारे ही ऑफिसर बन जाते। ऐसा नहीं है यार, वी आर लुकिंग फॉर ए स्टेबल पर्सन, स्टेबल पर्सनैलिटी। स्पोर्ट्स में अच्छा हो, स्टडीज में अच्छा हो, IQ अच्छा हो, ध्यान रखना वो दी बेस्ट है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर ये तुम सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे तो फिर क्या बचेगा। तुम भी एक अच्छे से प्लान तैयार करो, अपने आप के ऊपर वर्कआउट करो। तुम्हें कौन रोकेगा जीतने से यार, तुम मुझे बताओ। ठीक है भाई, तो उम्मीद करूंगा ये सारी बातें यहां पर आपको पसंद आई होंगी। इनके ऊपर काम करना शुरू कर दो। ठीक है, जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है, मैं बोलता हूं एक भी दिन वेस्ट मत करो यार। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और अपने आप को NDA की यूनिफॉर्म में देखो। पासिंग आउट में नींद नहीं आएगी तुमको, ध्यान रखना। और अगर नींद नहीं आएगी तो तुम लोग पढ़ाई करना, और वो पढ़ाई तुमको ऐसा शॉट मरवाएगी बच्चों जो तुमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। इतना कुछ मिलेगा ना तुमको, उम्मीद ही नहीं तुम लगा सकते हो। ध्यान रखना, तुम यहां पर क्या है, तुम यहां पर उम्मीद भी नहीं करते हो जितना तुमको मिल जाएगा यहां पर। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गेट रेडी, ध्यान रखना। चलो भाई, अब आगे चला जाए। ठीक है, तो टाइम टेबल के बारे में, डेली रूटीन के बारे में। अब यहां पर बच्चे 2 चीजें हैं। एक तो यहां बच्चे हॉबीज के बारे में चर्चा है, दूसरा यहां पर क्या है, दूसरा यहां पर इंटरेस्ट के बारे में है। ध्यान रखना, इंटरेस्ट वो होता है जिसके लिए आप टाइम निकालते हो, हॉबीज वो होती है जिस टाइम आप फ्री रहते हो। ध्यान रखना, ठीक है। गाने सुनना बहुत पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग यू लाइक बता देना, उसको पूछेगा तुम लोगों से। ठीक है, व्हाई यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, तो ये सब सारी बातें चर्चा होगी। इंटरेस्ट देखो, हॉबीज में कुछ अच्छा बनाओ, अखबार पढ़ना देखो, नोवेल पढ़ना। अगर इंटरेस्ट नहीं है, धक्के से नोवेल मत पढ़ने लग जाना। जो बच्चे नोवेल पढ़ते हैं, जिनको रीडिंग हैबिट है, उनके लिए अच्छा। पूछिए कौन सा नोवेल था, उसमें क्या खास था, उनको हर एक बात का पता होता है। तुम उनको बेवकूफ नहीं बना सकते, मैं तुमको बता रहा हूं, क्योंकि वो भी आज सिलेक्शन बोर्ड में है तो उनकी अपनी काबिलियत के दम पे है। वो ध्यान रखना, वो यहां पर क्या है, वो अपनी काबिलियत के दम पे अपने सिलेक्शन सिस्टम में है। बिल्कुल देना चाहिए भाई, एसेट इंडिया बिल्कुल रेगुलर आप तैयारी करो ना, आप रेगुलरिटी के साथ बने रहो। ठीक है, कोई बात नहीं, एक पेपर का दूसरे को भी दे दो, अच्छी बात है। प्रिपरेशन को, पढ़ाई के टच में रहो यार। ठीक है, अब यहां के बाद आप लोगों से पूछेगा आपका स्टडी के बारे में। ठीक है, यहां पर कि 10th में स्कोर कितना आया चेक करेगा भाई, 12th में कितना स्कोर आया उसके बारे में चेक करेगा। अब देखो 10th में अगर मान लो 70% है और यहां भी 70 है तो ठीक है यार, ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, अगर 10th में तुम्हारा 95% है और 12th में तुम 65 पे आ गए हो तो भाई ग्राफ ऐसा है। 100% तुम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि 10th में इतने अच्छे मार्क्स 12th में इतने कम क्यों आए। ठीक है, अगर 10th में मान लो यहां पर 65 थे और 12th में 90 आए हैं तो भी ग्राफ ऐसा है, तो भी पूछेगा बच्चे, ध्यान रखना। और उनके पास तुम्हारे 10th और 12th के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास मिलेंगे, ध्यान रखना, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो वो पहले से अपना झूठ मत बोलना उस बात के ऊपर कि तुम्हारा स्कोर कितना, तो उसको पता होगा, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर स्कोर अप एंड डाउन हो रहा है तो वहां पर क्या रीजन रहा। ठीक है, पूछेगा कि स्कोर कम क्यों आया, मार्क्स कम क्यों रह गए, तुम उसको क्या बताओगे। ये मत बोलना कि मेरी माता बीमार थी, मेरे पिता बीमार थे, ये सब बातें मत बोलना। अगर इन केस ज्यादा ही बड़ा डाउनफॉल हो तो उसको बता देना, मैंने बहुत ज्यादा टाइम सर खेलने में लगा दिया।
ठीक है, बट आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, एंड अगेन आई फोकस ऑन माई स्टडीज एंड दैट्स व्हाई आई क्लियर माई रिटन एनडी एग्जाम, जो कि अच्छी बात है। रिटर्न एंट्री में जाने में सबसे अच्छा मजा क्या है कि तुमने अपनी काबिलियत को प्रूव कर दिया कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, बस ये सबसे मेन बात है। वहां पे उसको बोल देना सर आई फोकस है ना, स्पेंड मोर आवर ऑन बुक्स, लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, फोकस ऑन माई स्टडी, फोकस ऑन माई गोल, एंड दिस टाइम फॉर्चुनेटली माई हार्ड वर्क पेज एंड आई क्लियर द एनडी एग्जाम। ये सारी बातें उसको बोलनी, ये सारी बातें यहाँ पर क्या है उनको बोलनी है, ठीक है। वहां झूठ बोलोगे मेरा पाँव टूट गया था, अब तुम लोगों ने की होगी 12th में लड़की बाजी, तुम पीछे पड़ गए होगे लड़कियों के, तो 95 के बच्चे 55 तुम्हारे आने ही थे, ठीक है। अब ये तुम बोलोगे सर मैं लड़की पढ़ाने के चक्कर में रह गया था, वो हालांकि उसको पता होता है कि कौन कितना कमीना होता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है ना। वो भी उस गर्लफ्रेंड के ऊपर मैं तुमसे पूछूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा, हाँ गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा है, अरे बहुत अच्छा आदमी है, मुझे तो पास ही करेगा यार, और तुमको इतना ही फेल करता हुआ चला जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए हमेशा फोकस रहना, बी अटेंटिव। वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, रैपिड फायर राउंड के मैं आपको एक एक सवाल लिखवा दूंगा यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर ही, लेकिन तुम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। जब भी तुमको स्पेशल क्लास में बुलाऊं आना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों टेलीग्राम चैनल है, उनको जाके ज्वाइन कर लो, उनको जाके यहाँ पर क्या आप लोग ज्वाइन कर लो, और अनअकैडमी मुझे फॉलो कर लो। तो कुछ बातों का आप ध्यान रखोगे ना तभी तो बेनिफिट होगा, जब आप ध्यान ही नहीं रखोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, आप मुझे बताइए। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस रहिए, थोड़ा सा चीजों को समझिए। बहुत कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या वेट कर रहा है, और वो वेट इस प्रकार से कर रहा है कि आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी वहां पर मिलने वाला है। इसलिए नेवर गिव अप एटीट्यूड। क्या है बच्चा पार्टी यहाँ पर, नेवर नेवर गिव अप योर एटीट्यूड, ध्यान रखना। हमेशा फोकस ऑन योर गोल, ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे और इनके ऊपर आपको लिखना है एक एक सवाल को, क्या आप लिख सकते हो, कैसे मोल्ड कर सकते हो। फिर धीरे धीरे क्या अनअकैडमी के ऊपर आऊंगा और आप लोगों के मॉक इंटरव्यू में मैं कंडक्ट करूंगा, ध्यान रखना। एक एक बच्चे का PIQ जो PIQ आप लोगों का होगा वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे उनके ऊपर, कैसे हम उसको और बेटर कर सकते हैं, क्या आपके अंदर गलतियां उनको हम सुधार सकते हैं, ध्यान रखना। ये भी तो बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क यार। कोई भी आदमी फिट नहीं होता है, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस होल वर्ल्ड, एवरीबडी हैव सम लूप होल यार, एवरीबडी हैव सम, यहाँ पर क्या हर एक के अंदर यहाँ पर क्या लूप होल होते हैं। इसलिए आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। हर एक व्यक्ति के अंदर यहाँ पर क्या हमेशा कोई ना कोई समस्या यहाँ पर होती, ध्यान रखना। एनी डाउट पूछो, जरा कुछ पूछना हो तो शाबाश। बच्चे क्या दिक्कत होगी यार, रिटर्न और SSB दोनों साथ करने में तुमको क्या जाता है, तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो क्या? ये लॉलीपॉप नहीं है भाई, ये बैटलफील्ड है बेटा, इसमें लड़ना ही पड़ेगा तुमको। ध्यान रखना कोई भी असेसर 100% सही नहीं होता यार, हर एक ने गलतियां की होती है, लेकिन आपको सबसे बड़ा सवाल यह कि आपने कमबैक कैसे किया है। गलतियां हर एक से हो सकती हैं, लाइफ में आपने वापसी कैसे की, वो सबसे जरूरी चीज है। तो आज मैंने आपको एक बेसिक पार्ट आपको बताया, मैं आपको आपका होमवर्क दे रहा हूं। अगर मैं पूछता हूं टेल मी समथिंग अबाउट योर एरिया, टेल मी समथिंग अबाउट योर प्लेस, तो आप सब लोग मुझे अपने अपने प्लेस के बारे में मुझे बताएंगे, ध्यान रखना। और जल्दी ही जब स्पेशल क्लास आप लोगों की लूंगा तो यहां पर आप लोगों को तैयार करना। अरे मेडिकल फिट हो, 2 दांत में कैविटी, कोई बात नहीं यार, छोटी मोटी बातों के लिए कोई तुमको अनफिट नहीं करेगा मेरे गुरु, कोई तुमको अनफिट नहीं करेगा, ध्यान, नोबडी विल, ध्यान रखना। कोई भी यहां पर क्या, कोई भी यहां पर आपको अनफिट नहीं करेगा, तो इसीलिए डोंट वरी यार, हैव पेशेंस ऑलवेज, ध्यान रखना। हैव यहां पर क्या है, हैव पेशेंस ऑलवेज, ध्यान रखना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है भाई। तो आप इसी के ऊपर काम करेंगे, मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है। अपने प्लेस के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे, कैसा आपका प्लेस रहा, ठीक है, कैसे कैसे आप लोगों ने तैयारी की, चर्चा, अपने डाउट जो भी आपको पूछना हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। दूसरा पार्ट जल्दी ही आएगा। आज पहला पार्ट मैंने आप लोगों को कराया, जिसके अंदर हमने फैमिली को डिस्कस किया, आपको डिस्कस किया, आपकी हॉबीज इंटरेस्ट को डिस्कस किया, और साथ में आपकी स्टडी के बारे में डिस्कस किया। स्टडी के बारे में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं,
ठीक है, स्कूल टाइम में कितने फ्रेंड थे, हाउ मेनी फ्रेंड यू हैव, ठीक है, तो फिर तुमसे पूछेगा कि आई हैव सर 7 to 8 फ्रेंड्स, ठीक है यार, अब 50-60 तो हो नहीं सकते किसी व्यक्ति के, ओके, हाउ मेनी बेस्ट फ्रेंड यू हैव, बेस्ट फ्रेंड 1 or 2 होते हैं, फिर बोलेगा कि वाई 1 or 2 बेस्ट फ्रेंड, सर बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज डिमांड टाइम यार, ठीक है, फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड में फर्क क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड को मतलब जिसके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जिसके साथ क्या है आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वो सबसे बेस्ट फ्रेंड है आपका। तो आपको पता होना चाहिए, वहां पर ध्यान रखना, आपको वहां पर क्या है, आपको वहां पर पता होना चाहिए कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, ठीक है, क्यों बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में बताओ, सर मेरा उसका बॉन्डिंग अच्छा है, बॉन्डिंग अच्छा है क्योंकि हम दोनों ही कमीने हैं, ऐसे नहीं बोलना है उसको, सर मेरे साथ कॉपरेशन उसका बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरे को सपोर्ट भी बहुत करता है, सर मैं भी उसको इतना ही सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, उसमें ये नहीं कहता सर ये मेरे से उधार मांगता है मैं इसको उधार दबा के देता हूँ, है ना, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं बोलना उसको भाई, ठीक है, मनी का मैटर नहीं लेके आना, ध्यान रखना। बुक्स एक्सचेंज करते हैं सर, वो मेरे लिए कभी कभी मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडिया देता है सर, मेरी स्टडी में हेल्प करता है मेरे लिए, ध्यान रखना। स्पोर्ट्स में सर हम बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है सर, केयरिंग है सर वो, ठीक है, कभी कभी जब मेरे घर पे हेल्प करनी होती है तो मैं जब नहीं होता हूँ या मैं कहीं बाहर होता हूँ तो वो मेरी मदर की हेल्प करता है, मैं उसकी मदर की हेल्प, ऐसे करके यार बहुत अच्छी बातें होनी चाहिए, ठीक है, खराब बातें करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बेटर क्या है अपना अंडरस्टैंडिंग रखो, अपना अच्छे से बॉन्डिंग रखो, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करो, ठीक है। सर हम कभी कभी एक दूसरे का टांग खींचते रहते हैं, सम टाइम आई पुल हिज लेग, ही पुल माई लेग, नॉट एट ऑल यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, चीजों का समाधान यहाँ पर क्या हो सकता है, इन चीजों का समाधान यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई बड़ी समस्या यहाँ पर आप लोगों के लिए नहीं है, अच्छी अच्छी बात करोगे तो सोल्यूशन निकला। फिर बोलेगा कि बताओ टीचर्स के बारे में बताओ, ठीक है, कौन आपका फेवरेट टीचर था, सारे फेवरेट टीचर थे सर, बहुत सारे ही सारे अच्छे थे, नहीं फिर भी एक तो होगा, फिर तुम क्या बताओगे, प्रेशर अगर पड़ जाए तो बोल देना कि फलाना टीचर बहुत अच्छा था, क्यों अच्छा था, सर वो ज्यादातर टाइम उनकी क्लासेस ज्यादा लगती थी, या वो मेरे क्लास टीचर थे, ये नहीं बोलना कि टीचर तो सारे ही कमीने थे, ये थे वो थे, बहुत पीटा सर मुझे, ऐसी बातें नहीं करनी है भाई, ठीक है, अपनी भावनाओं को हमेशा अंदर रखना है और अच्छी अच्छी बातें करनी है। बताओ सबसे पहले बोलना कि तुमको अच्छा टीचर कौन लगता है, हाउ कैन आई कंपेयर माई टीचर्स, ऑल आर गॉड सर, अरे ऐसी ऐसी बातें लटकाओ, लेकिन कहने का तरीका होना चाहिए, कहने का यहां पर क्या तरीका होना चाहिए, बातें करना आना चाहिए यार, प्ले विद द वर्ड्स बॉस, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर वर्ड्स, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर हाउ कैन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर, दिस इज ऑल अबाउट इंटरव्यू, और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसको कैसा चाहते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसके ऊपर काम करेंगे, मैं जल्दी ही अगला सेशन आप लोगों के लेके आऊंगा, डेली मिलता हूं 9:30 और शाम को मिलता हूं आप लोगों से कब 7:30, तब तक के लिए जय हिंद। सेशन को शेयर करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, और अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो कर लेना। बाय बाय।